हेलो दोस्तों, आज आपको जीजा और साली के बीच हुए प्यार और अंदरूनी संबंध की कहानी बताती हूँ। बने रहें वीडियो के लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। मेरी बोर्ड की परीक्षा हो चुकी थी और छुट्टियों के 2 दिन हो चुके थे। मुझे घर पर बहुत बोरियत हो रही थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी छुट्टियां बड़ी बहन के घर बिताऊं। पापा ने मुझे बहन के घर छोड़ दिया था और वहां गई तो बहन बहुत खुश हुई। शाम को जब जीजा जी ऑफिस से घर आए तो मैं उन्हें गले लगाकर मिली। मैंने कहा, अब मैं 1 महीने तक यहाँ रहने वाली हूँ। आपको मेरी सेवा करने का अच्छा मौका मिला है। इस महीने में आप अपनी साली की जो सेवा चाहे कर सकते हैं। ये सुनकर जीजा जी कहने लगे, साली साहिबा, क्या आपको हमारी सेवा सहन होगी? इसी बीच बहन वहां आ गई और मुझसे बोली, प्रीति तुम अभी क्या बोल रही हो? उन्हें फ्रेश हो जाने दो बहन। जीजा जी का बैग लेकर उनके कमरे में चली गई। मैं उस वक्त हॉल में बैठकर मोबाइल चला रही थी। थोड़ी देर बाद मुझे बहन की आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी कि प्रीति, तुम्हारे जीजा जी बाथरूम में है, उनका टिफिन निकाल कर ले आओ। मैंने सोचा कि शायद जीजा जी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैं बाथरूम के पास गई। जैसे ही मैंने वहां कदम रखा, जीजा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर बाथरूम में खींच लिया। वहां शावर चल रहा था और पूरे बाथरूम में गर्म पानी की भाप थी। जीजा जी मुझे अपने पास खींचने लगे। जब उन्होंने मुझसे ज्यादा नजदीक आने की कोशिश की तो मैंने शावर बंद कर दिया और उनका हाथ अपने कमर से हटाते हुए बाहर निकल गई। मैंने उन्हें कहा, जीजा जी, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी पत्नी की बहन हूँ। यह सुनकर जीजा जी थोड़े चौंक गए। उन्होंने कहा, मुझे लगता था कि तुम्हारी और सोनम की ऊंचाई एक जैसी है, इसलिए मैं गलती कर गया। मुझसे गलती हो गई। प्रीति को पता था कि यह सब जीजा जी की गलती नहीं है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया और मैं बाहर निकल आई। बाहर आकर बहन ने मुझे देखा और कहा, प्रीति तुम इतनी भीग कैसी गई? इसके बाद मैंने बहन को सब कुछ सच सच बता दिया। उनके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे कहा, ठीक है, कभी कभी ऐसी गलत फहमियां हो जाती हैं। बहन ने कहा, अब इन गीले कपड़ों के साथ तुझे कमरे में जाने की बजाय यहाँ कपड़े बदल लेने चाहिए। उन्होंने मुझे अपना गाउन पहनने के लिए दे दिया और कहा, तुम्हारे जीजा जी अभी बाथरूम में हैं, वे तुरंत बाहर नहीं आएंगे, इसलिए तुम जल्दी से कपड़े बदल लो। बहन ने मुझे एक तौलिया भी दिया और फिर किचन में चली गई। मैंने कपड़े बदल लिए और फिर बहन के कमरे में जाकर अपने गीले बाल सुखाने लगी। जब मैं कमरे से बाहर जाने लगी तभी जीजा जी बाथरूम से बाहर आए। मैं बालों को सुखाते हुए खड़ी थी। तब जीजा जी ने पीछे से मुझे गले लगा लिया। मैंने उन्हें जीजू कहकर बुलाया तो वह मुझसे थोड़ी दूर हो गई और कहा, इस गावन में तुम्हें देखकर मैं तुम्हें अपनी पत्नी समझ गया। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी मुझसे गलती हो गई है। उन्हें घर में रोज अपनी पत्नी की आदत थी और वह अचानक बदलते हालात से अनजान थे। जीजा जी एक बार फिर से मुझसे बोले, अब मैं फाइनली तुमसे बाहर आ गया हूँ। जीजा जी बहुत रोमांटिक थे और मुझे उनकी अदा में यह साफ नजर आ रहा था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि बहन को ज्यादा मम्मी पापा के पास वह क्यों नहीं भेजते थे। बहन के हाथ का खाना मैंने बहुत दिनों बाद खाया था। खाना खाते समय जीजा जी मेरी तरफ देखकर बोले, पिछले 1 साल में पिकी काफी बड़ी हो गई है, अब तो वह और भी सुंदर लगने लगी है। उनके इस बात पर मैं मुस्कुरा दी और कहा, सुंदर तो बहन भी है, लेकिन बेचारी आपके लिए खाना बना बना कर खुद को इस हालात में ले आई है। यह सुनकर जीजा जी हंसने लगे। खाना खत्म होने के बाद मैंने बहन को किचन के काम में थोड़ी मदद की। उन्होंने मुझे एक मेरी स्पेशल जगह दी थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मुझे बहन के घर में 3 दिन हो गए थे। फिर एक दिन जीजा जी ने मुझसे कहा, प्रीति अब तुम अपने घर जाने वाली हो। मैंने मजाक में कहा, जीजा जी मुझे तो सिर्फ कुछ दिन ही हुए हैं और आप मुझे तुरंत भेजने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं जल्दी नहीं जाने वाली। अगले दिन मैं बहन के घर के गार्डन में पानी डाल रही थी, तभी अचानक एक फुटबॉल मेरे पास आकर गिर गई। वहाँ कीचड़ बन गया था। वह फुटबॉल सीधे कीचड़ में गिर गई और कीचड़ मेरे कपड़ों पर लग गया। मैंने अपने हाथों से पानी डालकर साफ किया। मैंने अपने ऊपर पानी डालते समय अचानक देखा
तो बाहर के गेट पर मेरे जीजा जी और उनके साथ एक और व्यक्ति खड़े थे। वे दोनों मुझे एकटक देख रहे थे। मेरी और उनकी नजर मिल गई। तब जीजा जी ने कहा, प्रीति पानी बंद कर दो, हमें अंदर आना है। जीजा जी के साथ आया व्यक्ति उनके दोस्त थे और वह भी मुझे घूर रहा था। जीजा जी का चेहरा थोड़ा बदला हुआ था। मैंने तुरंत पानी बंद कर दिया और अंदर घर में चली गई। उस दिन रात को मैं अपने कमरे में थी। दोपहर को सोने के बाद मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने कमरे से बाहर आई। घर में इधर उधर घूमते हुए मैंने बहन के कमरे के बाहर जाकर भी एक नजर डाली। मुझे उनके कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, हालांकि मुझे ये सही नहीं लगा, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी। दूसरे दिन सुबह बहन बहुत देर से उठी। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सभी के लिए परांठे बना दी। मैंने बहन और जीजा जी के नाश्ता करने से पहले खुद नाश्ता कर लिया। जब जीजा जी ने मेरे बनाए पराठे खाए तो उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं बता नहीं सकती। जीजा जी बहुत समझदार थे और कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ऐसा कोई साथी मिलना चाहिए। उनकी छोटी छोटी बातों से वे मेरे दिल में खास जगह बना रहे थे। उस रात को खाने के बाद मैंने जीजा जी से आइसक्रीम मांगी और मेरी एक बात पर उन्होंने तुरंत आइसक्रीम लाकर दी। बहन आइसक्रीम नहीं खा सकी क्योंकि उन्हें सर्दी हो रही थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर सो गई। जीजा जी और मैं हॉल में बैठकर आइसक्रीम खा रहे थी और सामने टीवी चालू था। जीजा जी ने टीवी का चैनल बदल दिया और जिस चैनल पर वह गए वहाँ कुछ मजेदार गाने चल रहे थे। उन्हें देखकर मैंने अपनी नजर नीचे कर ली और मैं धीरे धीरे निकल गई। जीजा जी वहीं बैठे रहे। कुछ दिनों बाद जीजा जी का वही दोस्त रोहित फिर से घर आया। खाने के दौरान वह मेरी तरफ ही देखी जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे मुझे पसंद करने लगे थे। शायद जीजा जी को उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी। वह अपने दोस्त की और गुस्से में देख रहे थे। उस रात होने से पहले जीजा जी मेरे कमरे में आए और मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए। बहन सर्दी से परेशान होकर कब से सो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। जीजा जी मेरे साथ अच्छी गप्पे मार रहे थे और फिर मुझे नींद आने लगी। सोते सोते मैंने जब अपनी पोजीशन बदली तो अचानक मेरी आंख खुल गई और मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाजे पर मुझे कोई व्यक्ति दिखाई दिया। जब मैं उठकर बैठी तो वह व्यक्ति वहां से चला गया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि रात को वो मेरे कमरे में क्यों आए थे। दूसरे दिन सुबह मैंने जीजा जी से पूछा, क्या तुम रात को मेरे कमरे में आए थे? उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, शायद तुम्हें सपना आया होगा। मेरी बहन ने एक बार मुझे बताया था कि जीजा जी को नींद में चलने की आदत है, लेकिन जब मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्हें कुछ याद नहीं आया। हो सकता है कि कल रात भी वही हुआ हो। दोपहर के समय मैं और बहन दोनों घर पर थे। मैंने बहन से पूछा, बहन तुम मुझे कब मौसी बनाने वाली हो? उन्होंने कहा, अभी नहीं, अभी तो बहुत समय है। तुम्हारे जीजा जी बहुत रोमांटिक हैं, लेकिन जब तुम मौसी बनोगी तब तो बुढ़ापा आ जाएगा, इसलिए अभी कुछ साल और एक दूसरे को समझने दो, फिर बच्चों के बारे में सोचना। मैंने उन्हें बताया कि मैं तो पहले दिन से ही देख चुकी थी कि जीजा जी कितने रोमांटिक हैं। उस रात मैंने जीजा जी को बताया कि मुझे पानी पूरी खाना है और वह मुझे बाहर ले गए। पानी पूरी खाते समय थोड़ी तीखी चटनी मेरे कपड़ों पर गिर गई। मैंने जीजा जी से कहा, मेरा हाथ खराब हो गया, क्या तुम मेरे कपड़ों को साफ कर सकते हो? उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मेरा टॉप साफ कर दिया। घर लौटते समय एक स्पीड ब्रेकर की वजह से जीजा जी ने अचानक ब्रेक मार दिया और उस समय मैं उनसे चिपक गई। मेरा पूरा शरीर उनसे टकराने लगा। घर पहुंचते ही फिर से जीजा जी ने अचानक ब्रेक मारा, जिससे मुझे फिर से उनका स्पर्श महसूस हुआ। उस दिन मुझे समझ में नहीं आया कि जीजा जी को क्या हो गया था। रात में जब बहन सो गई तब जीजा जी मेरे कमरे में आए और बोले, प्रीति तुम कितनी फिट हो, तुम हमेशा खुश नजर आती हो, जबकि तुम्हारी बहन एकदम उलट है, वह हमेशा बीमार रहती है। देखो, तुम्हारे आने के बाद से ही मुझे उसे 2-3 बार अस्पताल ले जाना पड़ा। अभी भी वह सिर दर्द कंप्लेन कर रही है। मैंने कहा, आप चिंता मत करो साली, आधी घरवाली होती है, आप मुझसे बातें करके अपना समय बिता सकते हैं।
जीजा जी ने मुझे अपने ऑफिस के कुछ मजेदार किस्से सुनाए। वह किस्से इतने कॉमेडी थी कि हम दोनों हंसते हंसते एक दूसरे पर गिर गए। अंत में मैंने कहा अब हमें सोना चाहिए। फिर जीजा जी अपने कमरे में चले गए और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। दूसरे दिन बहन को काफी बुखार था, इसलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बहन की हालत 2 दिन खराब रही। इस दौरान मैंने उनके घर के सारे काम देखे। एक दिन मैं किचन में काम कर रही थी, तभी जीजा जी अस्पताल से वापस लौट आए। उन्होंने बहन के लिए टिफिन लेकर फिर से जाना था। उस समय मैंने बहन के कपड़े पहन रखे थे और किचन में काम कर रही थी। अचानक जब जीजा जी मेरे पास आए और मुझे पकड़ते हुए बोले, मुझे अपनी सारी थकावट को निकालना है। मैंने उनके हाथ को अपनी तरफ से हटा दिया और उनकी ओर मुड़ गई। मैंने उनके गाल पर प्यार से हाथ रखा और कहा, जीजा जी, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। आपकी पत्नी अस्पताल में है और आप यहाँ मेरे पास आने का बहाना बना रहे हैं। जीजा जी सच में थोड़े गड़बड़ में थे। शायद वह भूल गए थे कि उनकी पत्नी अस्पताल में है। दूसरे दिन बहन अस्पताल से घर लौट आई। उस रात वह जल्दी सो गई। तब जीजा जी मेरे कमरे में आई और कहा, आज मैं तुम्हारे कमरे में सोने वाला हूँ। उनका घर में 2 ही कमरे थे, इसलिए मैंने उन्हें ना नहीं कहा। उस रात वे मेरे पास सोए। सुबह जब मैं उठी तो जीजा जी मुझे अपने पास नहीं दिखे। शायद वे जल्दी उठ गए थे। मुझे सुबह उठकर बहुत ताजगी महसूस हो रही थी। धीरे धीरे मुझे बहन के घर लौटने के 15-16 दिन पूरे हो गए और बहन की तबीयत भी ठीक हो रही थी। अगले 2-3 दिनों में मेरे पापा मुझे लेने आने वाले थे और मुझे 2 दिन बाद फिर से घर जाना था। इसलिए उस दिन मैंने बहन से कहा, आज रात तुम मेरे पास सोना, क्योंकि 2 दिनों बाद मैं घर जाने वाली हूँ। बहन हमेशा बहुत गहरी नींद में सोती थी और मुझे यह पता था। रात में मैं अपने कपड़े पहनकर उनके बगल में सोई। फिर मैंने उनका गाउन पहन लिया और जीजा जी के कमरे की ओर बढ़ने लगी। मुझे पता था कि उनकी जरूरतें क्या थी। जब मैं उनके कमरे में गई, वहाँ एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। कमरे में जाते ही ठंडी हवा चलने लगी। वे बिस्तर पर बैठे थे और मैं जाकर उनके पास बैठ गई। हम एक दूसरे को गले लगाने लगे। हम काफी करीब आ गए थे, लेकिन अचानक जीजा जी का दरवाजा खुल गया और उनके पीछे की रोशनी जल गई। हमारे सामने जीजा जी थे और हमें देखकर वह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े बैग को फेंक दिया और रोहित के कॉलर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, हरामखोर, तुम प्रीति को फंसा रहे हो। मैंने कहा, आप मेरे प्यारे दोस्त पर कोई भी आरोप ना लगाओ। वह मुझे नहीं फंसा रहा है, हमारे बीच प्यार है। उसी समय बहन भी कमरे में आ गई। मैं बार बार बोल रही थी कि हमारे बीच प्यार है। फिर जीजा जी ने मुझे अपने मोबाइल में रोहित के कुछ फोटो दिखाए और कहा, रोहित की शादी हो चुकी है, वह तुमसे झूठ बोल रहा है। मुझे पता था कि जीजा जी का दोस्त रोहित और मैं एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। आज जीजा जी घर नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। जीजा जी ने कहा, जिस दिन रोहित ने तुम्हें पहली बार पानी में देखा था, उस दिन मुझे उसकी नजरों में तुम्हारे लिए एक हवस महसूस हुई थी। उस दिन तुमने उसे अपने कमरे में आने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने तुम्हारी बातचीत सुन ली थी, इसलिए मैं उस रात तुम्हारे कमरे में आया था। आज मैं घर नहीं आ रहा था, लेकिन शायद भगवान ने तुम्हारी हरकत को मेरे सामने लाने का फैसला किया। रोहित ने मुझे शादी का सपना दिखाया था और मैं उसे प्यार करने लगी थी। जीजा जी ने मुझे एक बड़े संकट से बचाया। रोहित ने अपने घर में पत्नी होते हुए भी मेरे साथ प्यार का नाटक किया। अब मुझे समझ आया कि वह सिर्फ मेरे शरीर की भूख के लिए था। जीजा जी और बहन ने मुझे संभाल लिया। मैंने उनके साथ धोखा किया था और मैंने उनसे माफी मांगी। जीजा जी ने मुझसे कहा, प्रीति, तुम्हारी उम्र ऐसी चीजों में पड़ने की नहीं है। पहले तुम खुद को समझदार बनाओ, सही और गलत का फर्क समझो, तब तुम प्यार पर विचार कर सकती हो। वरना रोहित जैसे लड़के तुम्हारा फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। बहन और जीजा जी ने घर में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेरे माँ पापा को कुछ नहीं बताया। उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया कि किसी लड़के के प्यार में पड़ने से पहले यह देखो, क्या वह सच में तुमसे प्यार करता है या सिर्फ तुम्हारे शरीर की चाहत रखता है। और सब महत्वपूर्ण बात, पहले खुद को समझदारी से सोचो और सही और गलत प्रेम का भेद समझो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ
आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।